तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो गैंगचूर होता है वो मन में सोच रहा होता है कि इस बार मैं किम स्यूजन को नहीं छोड़ने वाला हूँ। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो गैंगचूर होता है वो फाइट के स्टांस में आ रहा होता है, और जो हमारा हीरो होता है वो भी फाइट करने के लिए एकदम रेडी होता है। और फिर होना क्या था, जो गैंगचूर होता है उसने हमारे हीरो के ऊपर अटैक किया था, और लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। लेकिन उन दोनों के पावर के टकराने की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा शॉकवेव पैदा होता है, जिसके कारण वहाँ पे गड्ढा हो चुका था। और फिर उस शॉकवेव की वजह से जो गैंगस्टर होता है वो पीछे होने लगता है, और जो हमारा हीरो होता है वो भी पीछे होने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो भी अपने स्पेयर में ऑरा ले आता है। और फिर जो गैंगस्टर होता है वो हमारे हीरो के वेपन को देख के मन में कह रहा होता है कि इसका जो ऑरा है इस वेपन का, स्पेयर का, वो काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी वो मेरे ऑरा से स्वॉर्ड को रोक ले रहा है। नहीं, ये सिर्फ मेरे ऑरा की स्वॉर्ड को रोक ही नहीं है, बल्कि उसको पीछे भी ढकेल दे रहा है। इसका पावर तो कुछ ज्यादा ही है। और जब जब मैंने इसको फाइट करते हुए देखा है, तब तब वहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब चीजें हुई हैं। और मेरे ख्याल से इस मॉक एग्जाम में इसका रिजल्ट ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका वेपन, इसका ही पावर है। अगर मैं इसके वेपन से बच जाऊँ तो इसके पास तो कोई स्किल ही नहीं है कि ये मेरे को हरा सके। और फिर हम देखते हैं वो काफी स्पीड से जाके हमारे हीरो पे ऑरा सा स्वॉर्ड अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो उसको ब्लॉक कर लेता है। और जो गैंगस्टर था वो मन में बोल रहा था कि इस बार मैं इस मैच को तो जीत के रहूंगा। और फिर अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है कि ये जो मैच है इसमें जो गैंगचूल है वो कॉन्टिन्यूसली अटैक करे जा रहा है उसके ओपोनेंट पे, जिसके कारण इसका जो ओपोनेंट है उसको एक मूव भी करने का टाइम नहीं मिल रहा है। और फिर अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है कि जैसा कि हमें गैंगचूल से उम्मीद था, उसका जो पावर है और उसका जो अटैक करने का स्पीड है वो तो काफी ज्यादा है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि अभी तक मैंने जितने भी कैंडिडेट से लड़ा है ये उससे काफी ठीक ठाक है। और तभी हम देखते हैं कि जो गैंगचूल होता है अपना पावरफुल अटैक करने लगता है, और हमारा हीरो उसको नोटिस कर लेता है, और फिर वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर उस अटैक को देख के हमारा हीरो मन में बोलते है, अच्छा तो अब मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि आखिरकार ये हंटर माइल्स अकेडमी में टॉप 3 नंबर पे कैसे आता है। और फिर हमारा हीरो नीचे आता है जमीन पे, और मन में बोलता है, अच्छा तो अगर यही बात है मैं भी इसके ऊपर कुछ अपने स्किल्स के ट्राई कर लेता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो अपना खतरनाक ऑरा बाहर निकालने लगता है, और उस ऑरा को देख के जो गैंगस्टर होता है वो भी उसको नोटिस कर लेता है। और फिर उस ऑरा के कारण उस गैंगस्टर को थोड़े गूज़बम्प्स आने लगते हैं, और मन में बोलता है कि आखिरकार ये क्या है। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है काफी तेजी से आकर गैंगस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो गैंगस्टर होता है वो उसको रोक लेता है और हमारे हीरो को पीछे ढकेल देता है। और जो गैंगस्टर था वो मन में बोल रहा था कि अचानक से इसका ऑरा इतना चेंज कैसे हो गया। इसके पहले वाला ऑरा काफी ज्यादा शांत था, जैसे कि जो समुद्र होता है वैसे, लेकिन अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि जो वोल्केनो से लावा होता है वो बाहर आ रहा हो। और फिर अनाउंसर अनाउंसमेंट करते क्या अभी ये क्या हुआ, अचानक से जो गैंगस्टर फास्ट अटैक कर रहा था लेकिन वो अचानक से उसको धकेला जा रहा है। और हम देखते कि जो हमारा हीरो होता है वो काफी तेजी से उस गैंगस्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और फिर अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है कि जो किम स्यूजन है वो पीछे ढकेल रहा है किम गैंगचुल को। और हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है, वेल ये काफी जिद्दी है लेकिन फिर भी ठीक है। और अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो ये मैच काफी ज्यादा सिंपल है। अगर कंपेयर किया जाए स्वॉर्ड प्ले या फिर माना कल्टीवेशन की तरफ से, तो ये तो बस मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बस अपने स्पेयर को स्विंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं हमारा हीरो जो था वो अपना स्पेयर आगे बढ़ाने लगता है, और हम देखते हैं वो स्पेयर सीधा गैंगचूल की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख के गैंगचूल भी थोड़ा शॉक हो गया था। और फिर हम देखते हैं उस अटैक के कारण उस पूरे ग्राउंड में धुआं हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो गैंगचूल होता है वो बड़े मुश्किल से हमारे हीरो के अटैक को रोका हुआ था। और जो गैंगचूल होता है वो मन में बोल रहा था कि यार आखिरकार मेरे को इसके इतने सिंपल से स्विंग इतना ज्यादा तकलीफ क्यों दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो गैंगचूल के सीधा सामने खड़ा होता है, और गैंगचूल मन में बोल रहा था कि वेल ये सिर्फ यही इशू नहीं है कि वो बस मेरे पे हैवी अटैक कर रहा है, बल्कि उसने शुरुआत से अपना ऑरा स्पेयर इस्तेमाल नहीं किया। अगर ये बंदा ऑरा स्पेयर का इस्तेमाल करता तो क्या होता। और फिर वो काफी डरने लगता है और उसको काफी ज्यादा गूज़बम्प्स आने लगते हैं, और बोल रहा था यार ये तो कोई भी सेंस नहीं बना रहा है, ये तो बिल्कुल उस दिन की तरह है जैसे कि मेरे साथ हुआ था। और फिर उसे कुछ पुरानी बातें याद आ रही होती, जहाँ पे किसी लड़की ने उसको कहा था क्या बस इतना ही, क्या बस तुम इतना छोटा सा अमाउंट मेरे को दिखा सकते थे। वेल ये सही में काफी ज्यादा शर्म की बात है कि तुम्हारे ऐसा बंदे का स्किल टॉप 3 रैंक पे आता है हमारी अकेडमी के अंदर। और गैंगचूल मन में बोल रही थी आखिरकार मैं उस बात को कैसे भूल सकता हूँ, ये मेरा पहला नाइट में था जब मैं ली हुआन से मिला था। और फिर ली हुआन गैंगचूल को बोलती कि वेल मैंने तुमसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और फिर हम प्रेजेंट के सीने में देखते हैं जहाँ पे जो गैंगचूल होता वो चिल्ला के बोल रहा था नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ये सही नहीं है, आखिरकार तुम जैसे इतने निचले बंदे की हिम्मत कैसे हुई। और फिर अपने स्वॉर्ड में काफी सारा जो पावर आता है वो जनरेट करने लगता है, और फिर पुरानी बातों को याद
करने लगता है दोबारा से और बोलता है कि नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे को इतना नीचे देखने की, मैं कभी भी हार नहीं मारूंगा। और हम देखते हैं जो गैंगस्टर का औरत है वो भी पहले से थोड़ा पावरफुल हो चुका होता है और फिर वो हमारा हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आता है और बोलते है कि बस तू यहीं पे मर जा। फिर हमारा हीरो भी थोड़ा सा पावर ले आता है अपने स्पेयर में, फिर हमें कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि सारे लोग शॉक हो चुके थे और जो गैंगस्टर का स्वॉर्ड था वो हवा में उड़ के नीचे जा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि जो गैंगस्टर होता है हमारा हीरो के सामने घुटने के बल आ जाता है और हम देखते हैं वो तो वहीं पे बेहोश हो चुका था। और फिर अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है कि इस राउंड का विनर है किम सियोजून। और फिर अनाउंसर अनाउंसमेंट कर रहा था कि इस मूव के साथ जो किम सियोजून वो फाइनल में पहुंच चुका है। और वहीं पे जो ली मिनहोल होता है वो तो काफी खुश होता है और इस सब चीजों को एंजॉय कर रहा होता है। और फिर वहीं पे जो लोग होते हैं वो बोल रहे थे क्या तुमने ये देखा, और दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ मैंने ये देखा और मैं काफी खुश हूँ कि मैं यहाँ पे पर्सनली आया था और ये सब कुछ देखा। और फिर बोल रहे थे कि वेल मैंने पहले ही सोचा था कि जो किम सियोजून है वो अपने वेपन के ऊपर कुछ ज्यादा डिपेंड करता है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन अब मैंने ये देख लिया उसके पास तो काफी अच्छा स्किल है। उसके बगल में बैठा बंदा पूछते है कि अच्छा तुम्हें पता है कि अब जो फाइनल में किम सियोजून किसके साथ मुकाबला करने वाला है। फिर दूसरा बंदा बोलता है यार तुम क्या पूरे मैच में सो रहे थे, तुम्हें ये नहीं पता है? वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं जो फाइनल में मैच है वो ली मिनहोल के साथ होने वाला है किम सियोजून का। और वैसे भी जो गैंगचुल है, ली डोन है और जिंग डोंगमिन वो पहले ही हार चुके हैं, तो फाइनल में तो ऑफ कोर्स ली मिनहोल ही बचा है। और फिर अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है कि उस मोमेंट का जो सभी लोग इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। आखिरकार फाइनल राउंड आ चुका है जो कि सभी लोग इंतजार कर रहे थे। क्या किसी को उम्मीद था कि जो हंटरमैन अकेडमी, गियोन अकेडमी और एल अकेडमी ऐसे सरप्राइज हो जाएगा दो अननोन बंदे से? और अब हम इस फाइनल मैच का जो स्टार्ट है वो करने वाले हैं। और वहीं पे जो ली मिनहोल होता है वो बोल रहे थे कि हमारे हीरो को वेल मैं ये चाहता था कि हम दोनों फाइनल में फाइट करें और अब मुझे लगता है कि ये मौका अब आ चुका है, लेकिन मेरे को तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पास मेरे लिए काफी सारे क्वेश्चंस है। फिर हमारा हीरो ली मिनहोल कहता है कि अच्छा तो तुमने मेरे को ये कहा था कि तुमने ये सब कुछ किसी स्पेसिफिक बंदे से नहीं सीखा था है ना? फिर ली मिनहोल बोलता है कि हाँ। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन तुमने फिर भी कहा कि तुम्हारे पास एक मास्टर है। फिर ली मिनहोल बोलता है कि हाँ ये भी सही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे जो मास्टर है उनको नहीं पता कि मैं उनका डिसाइपल हूँ। फिर जो हमारा हीरो होता है ली मिनहोल को बोलता है अच्छा तो मुझे ये बस बता सकते हो कि तुम्हारा मास्टर कौन है? फिर ली मिनहोल बोलता है क्या, लेकिन तुम क्यों जानना चाहते हो? क्या तुम इसके बारे में काफी क्यूरियस हो रहे हो? फिर हमारा हीरो होता है बोलता है कि नहीं वैसे तो नहीं, बस मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे मास्टर को जानता हूँ। फिर जो ली मिनहोल होता है बोलते क्या तुम मेरे मास्टर को जानते हो? मेरे से मजाक मत करो, मेरे को पता है कि तुम मेरे सामने सीधा सीधा ही झूठ बोल रहे हो। फिर हमारा हीरो होता है मन में बोलता है क्या मैं इससे डायरेक्टली ट्रांजिशन अकेडमी के बारे में पूछ लूं? नहीं यार ये तरीका सही नहीं होगा, अगर ये ट्रांजिशन अकेडमी का कैंडिडेट नहीं हुआ तो मैं उससे पूछूंगा फिर बाद में बोलूंगा नहीं यार ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका था, लेकिन स्टोरी तब काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा अगर ये मेरी तरह ट्रांजिशन अकेडमी में कैंडिडेट होगा। और वैसे भी अगर हम सेम अकेडमी में अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होना कि हम दोनों कॉमरेड्स है। कॉमरेड मतलब गाइस रूम पार्टनर की तरह समझ लो। और ये पॉइंट पे देखा जाए तो मेरे को ये नहीं पता कि ली मिनहोल कैसा रिएक्ट करेगा, और वैसे भी काफी ज्यादा फुलिश होगा कि अगर मैं अपना पहले हैंड बढ़ाऊं उसके लिए, और क्या मैं उसको हिंट दे दूं? फिर अनाउंसमेंट करते कि वैसे तो मेरे को इन दोनों का नेम इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों ने पहले ही मॉक एग्जाम में आके तहलका मचा दिया है। हमारा हीरो होता है वो बोलते हैं अगर तुम्हारा मास्टर वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो मेरे ख्याल से उनका जो पावर लेवल होगा वो ट्रांसेंडेंट के लेवल का होगा या फिर उनके इमेजिनेशन के परे, क्यों है ना? फिर ली मिनहोल बोल होता है वो बोलता है क्या तुम्हें ये कैसे पता? फिर अनाउंसमेंट करते हैं कि ये मैच अभी किम सियोजून और ली मिनहोल के बीच होने वाला है, जैसे कि सभी लोगों को उम्मीद था, लेकिन अब ये किसी को नहीं पता कि आखिरकार कौन रिजल्ट होगा, मतलब कौन जीतेगा। ली मिनहोल हमारे हीरो को बोलते हैं आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो मेरे को? फिर हमारा हीरो होता है और बोलते हैं वही तो मैं तुमसे भी सेम चीज पूछना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी एक दूसरे को अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए। वैसे मेरे को तुमसे एक और सवाल पूछना है, तो इस मैच में जो भी पर्सन लूज करेगा तो उसका जो विनर होगा वो उससे सवाल पूछ सकता है। फिर ली मिनहोल होता है वो बोलता है अच्छा मुझे ये बताओ इसकी गारंटी कौन लेगा कि जो भी कुछ बोलेगा वो कुछ सच ही बोलेगा? फिर हमारा हीरो होता है वो बोलता है वेल ये तो तुमको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, और वही बोल के जो अनाउंसर होता है वो हमारा हीरो और किम सियोजून मतलब ली मिनहोल का जो मैच होता है वो शुरू कर देता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो दोनों ही फाइट के स्टांस में आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों फाइट नहीं कर रहे थे और बस एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। वहाँ की जो ऑडियंस होती है वो बोलती क्या ये अचानक से सिर्फ खड़े क्यों है, फाइट क्यों नहीं कर रहे, ये बस एक दूसरे का चेहरा क्यों देख रहे हैं? और वहीं पे हमारा हीरो होता है और मन में बोलते वेल बाहर
से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। और जो लिमिनल होता है वो मन में बोल रहा है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो कोई भी ओपनिंग मेरे को दिख नहीं रहा है। और फिर लिमिनल हमारे हीरो पे अटैक करने आ जाता है और बोलते हैं जैसे कि मेरे को लगा था तुम काफी ज्यादा टफ ओपोनेंट हो गए। और हमारा हीरो होता है और मन में बोल रहे थे जैसे कि मेरे को लगा था जो लिमिनल होगा वो सबसे पहले अपना स्वॉर्ड इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर लिमिनल के फाइटिंग टैक्टिक्स को देखा जाए तो वो तो सही में काफी ज्यादा आगे है। तो ठीक है, मैं भी अब अपने फुल पावर के साथ इस पे अटैक करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो का अटैक होता है उसके कारण जो लिमिनल का स्वॉर्ड होता है वो टूटने लगता है। और इसको देख के लिमिनल भी काफी शॉक हो जाता है और फिर अपने स्वॉर्ड को फेंक के हमारे हीरो के अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर वो ऐसे ही गुलाटियां मारते मारते पीछे जाने लगता है। और वहीं पे हमारा हीरो तो बोलता है धत तेरी की, इसने अपने वेपन को छोड़ दिया और अब पीछे हो गया। अगर इसने अपने डिसीजन को थोड़ा और लेट किया होता तो ये मैच अभी के अभी खत्म हो गया होता। लेकिन तभी हमारा हीरो देखते है कि हमारे हीरो की तरफ कुछ काफी तेजी से आने लगता है और हम देखते हैं कि जो लिमिनल होता है वो काफी सारे जो एरो होता है वो हमारे हीरो की तरफ शूट कर देता है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है अपने स्पीयर को घुमा के सारे एरोस को नेग्लेक्ट मतलब ब्लॉक कर देता है। और फिर ये सब देख के जो लिमिनल होता है वो तो काफी खुश हो जाता है और बोल रहा है वाह ये तो काफी अच्छा है। फिर हमारा हीरो को बोलता है जो तुम अपना वेपन यूज कर रहे हो मैं उसके बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ। अगर मैं इस मैच को जीत जाता हूँ तो मुझे तुम बताना अपने स्पेयर के बारे में, उसके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। वेल भाई लोग, अब हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि जो लिमिनल होता है और हमारे हीरो की फाइट कैसी होती है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।